और सुनील यादव जी, आपसे पहला सवाल 1 मिनट के लिए मेरा यही है, 2013 से 2025 तक वक्फ बोर्ड के फायदे जरा मेरे दर्शकों को समझा दीजिए, क्या फायदा मुसलमानों को इससे हुआ? देखिए प्राची जी, मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने कम से कम कहा कि 1 मिनट और किसी को नहीं बोलने दिया जाएगा। मैं प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था आपके चैनल में, उससे पहले भी मैंने ट्विटर पर सुना उनको। वो कह रहे हैं कि लाखों हेक्टेयर ज़मीन है, गरीबों को मिल जाएगी। हम केवल आपके कार्यक्रम के माध्यम से जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आपने रेलवे की ज़मीन पूरे देश में लीज पर दी है, किनको दी हैं, देश को बता दीजिए। किस गरीब को मिली हैं? डिफेंस की जमीनें आपने दी हैं, आपकी सरकार ने दी हैं, किस गरीब को दिया है, किस जरूरतमंद को दिया है, यह आप देश को बता दीजिए। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वक्फ बोर्ड की जो जमीनें उनका फायदा गिना रहे थे। तो फायदा तो एक समय माननीय प्रधानमंत्री जी कोरोना वैक्सीन का भी गिना रहे थे, एक दौर था जो नोटबंदी का फायदा गिना रहे थे, एक दौर था जब इस देश को अर्थव्यवस्था पर बता रहे थे। का था सुनील जी, अभी डिबेट ओपन करूंगी तो खूब आरोप लगाइएगा, शाजिया जी उसका जवाब भी आपको देंगी, लेकिन मैंने तो आपको 1 मिनट दिया था वक्फ बोर्ड का फायदा गिनाने के लिए। खैर बाद में गिनाइएगा जरूर। अब शाजिया इल्मी जी, 1 मिनट आपको भी दे रही हूँ ओपनिंग रिमार्क के लिए। आप भी मुझे समझा दीजिए कि नए कानून में ऐसा क्या है जिससे आपको लगता है कि मुसलमानों की हालत सुधरेगी और वो सिर्फ पंचर बनाने वाली इमेज से बाहर निकल आएंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं वक्फ के संशोधन की, जिसको लेकर हर जगह आप देख रही हैं कहीं आगजनी है, कहीं हिंसा है, लेकिन आप देखिए जब आप सवाल पूछती हैं कि आपका वक्फ बोर्ड पे संशोधन की जरूरत क्यों नहीं है और ऐसा क्या है खास जिसकी वजह से सबको लगता है कि वक्फ बोर्ड में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो हमारे भाई समाजवादी पार्टी के कुछ नहीं बोल पा रहे हैं और दुनिया भर में घूमने फिरने का काम कर रहे हैं। यानी कि उनको डिफेंस की याद आ रही है और रेलवे की याद आ रही है। और मैं उनको याद करा दूं, देश का डिफेंस की जमीन देश के लिए है, देश के रेलवे की जमीन देश के लिए है, और वक्फ की जमीन क्योंकि अल्लाह के नाम की जमीन है, वो गरीबों के लिए है। अगर गरीब मुसलमानों के लिए जमीन है तो कौन रोक रहा है आपको? ऐसा कौन सा जिन है जो आपके अंदर बैठा है जो ये बता नहीं पा रहा है कि मुसलमान गरीबों के लिए जो जमीन है उसमें मुसलमानों के लिए क्या कुछ किया गया? बार बार आपसे पूछते हैं हम, बार बार आप नहीं जवाब दे पाते। चलिए ठीक, आज तो विस्तार से आप भी शाजिया जी समझा के जाइएगा ही कि कैसे आप मुसलमानों की स्थिति संभालेंगी। 1 मिनट का जो समय वो आपका भी समाप्त हो गया।